आपके साथ साझा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, और यहां पर हम विधायी कार्यों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त जमकर गूंज रहा है संसद में, क्योंकि बात है ई सिगरेट से जुड़ी हुई। सवाल ये किसने सुलगाई, संसद में इस पर बवाल हुआ, जुबानी तीर चले हैं और इस पर अब धुआंधार बहस है। इस पूरी खबर को विस्तार के साथ समझते हैं कि आखिरकार ई सिगरेट के इस संग्राम के पीछे वजह क्या रही, बड़ा सवाल क्या रहा, जानते हैं इस पूरी खबर को ग्राफिक्स के जरिए। तो आखिरकार संसद में ई सिगरेट पर संग्राम हुआ, लोकसभा में भी ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया इस तरह कि टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने के आरोप लगे गए और मुद्दे पर दिन भर तीखी बहस हुई। भाजपा सांसदों ने आरोपों का जहां समर्थन किया और यह कहा कि टीएमसी सांसद जो संसद के नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी अब सीसीटीवी की फुटेज को मंगवाया है और स्पीकर ओम बिरला ने अनुराग ठाकुर से यह कहा, बड़ी बात है कि आप लिखित में इस शिकायत को दीजिए, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्पीकर ने यह भी कहा कि संसद में ई सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का क्या कहना था और लोकसभा स्पीकर जो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। तो सिगरेट पीने पर जो ये नोकझोंक हुई है, इसे आपको समझाते हैं कि आखिरकार संसद में कुछ सांसद क्या कर रहे थे, जिस मुद्दे को अनुराग सिंह ठाकुर ने उठाया, जिसका संज्ञान जो है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा भी लिया गया। तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। संसद में कुछ सांसद क्योंकि ई सिगरेट पी रहे थे और टीएमसी सांसद जो हैं वो ई सिगरेट के कश लगा रहे थे, और कश लगाते हुए जब वो टीएमसी सांसद सौगत रॉय दिखे संसद भवन परिसर में, वो सिगरेट पी रहे थे, तो दो केंद्रीय मंत्रियों ने सौगत रॉय से बातचीत भी की। साथ ही साथ गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर उन्हें टोका भी। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। आप संसद के बाहर का ये माहौल देख सकते हैं, वहां पर आप गिरिराज सिंह को देख सकते हैं, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे सौगत रॉय को टोका गया, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट ना पीने की बात भी उनसे कही गई। और ये संसद के बाहर की तस्वीर है जहां पर वो कश लगाते हुए नजर आए। आइए तो बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित है। सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित है। सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने। और वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना और सौगत रॉय का, क्योंकि सांसद है जिन पर यह आरोप लग रहा है, उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। आप लोग को मैं नहीं जानता हूं, आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए, कोई असुविधा नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं। बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। चलिए, तो ये किस तरह से पलटवार करती हुई नजर आई टीएमसी। और वहीं आखिरकार ई सिगरेट, इस पूरे मामले को समझते हैं कि इस पर बैन क्यों है, और बैन है और अगर कोई पीता हुआ पकड़ा जाता है तो जुर्माना और सजा का क्या प्रावधान है, उसे भी आपको समझाते हैं। तो 2019 का अगर जिक्र किया जाए, उस साल से ई सिगरेट को
प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ई सिगरेट प्रतिषेध नियम की अगर बात की जाए 2019 से लागू है। ई सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियां, गैर कानूनी निर्माण, बिक्री, वितरण, उसका इंपोर्ट, उस पर जो एडवर्टीजमेंट्स हैं यानी कि विज्ञापन, वो गैर कानूनी है। पहली बार अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाता है, साथ ही साथ 1 साल की जेल है। दोबारा उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल की जेल या फिर दोनों। यानी कि ई सिगरेट पर बैन के साथ साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। और इस पूरे मसले पर विस्तार के साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, वो एक गाना है फिल्म का, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर, लेकिन ये रील में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। लेकिन कुछ ऐसे ही आचरण करते हुए देखे गए टीएमसी के सांसद संसद के गरिमापूर्ण मंदिर के बाहर। बिल्कुल निश्चित तौर पे आंचल संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को बेहद सुचारू कामकाज चल रहा था और आपको पता है कि प्रश्नकाल सुबह 11 बजे प्रारंभ होता है, तो संसद में उस वक्त प्रारंभ में प्रश्नकाल चल रहा था और ये घटना 11:11 की है जब अनुराग सिंह ठाकुर जल मंत्रालय से अपना सवाल पूछ रहे थे और संबंधित जो मंत्री हैं CR पाटिल उस मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। तभी उनकी नजर अचानक ट्रेजरी बेंच के सामने वाली बेंच यानी कि जो विपक्ष की बेंच है उस पर जाती है। वहां पर एक सांसद ई सिगरेट का सेवन कर रहे थे और साथ में 2 और सांसद भी थे जो ई सिगरेट पी रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको सदन में रखा। अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पीकर से कहा, सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो स्पीकर ने उनको कहा कि आप सवाल मुझसे नहीं कर सकते, अपनी बात रख सकते। तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि सर मैं अपनी बात रखता हूं क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए यह बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे अपनी बात रखनी है। तो उन्होंने बताया कि क्या आपने लोकसभा में यह परमिशन दे दी है कि माननीय जो सांसद हैं वो अपनी सीट पर बैठकर ई सिगरेट का सेवन कर सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर ने बेहद ही गुस्से में कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। किसी भी सांसद को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह से ई सिगरेट का सेवन लोकसभा के अंदर करे। और इसके बाद ये मामला गर्माता रहा और आपने देखा कल 11:11 से लेके तकरीबन 11:30 बजे तक प्रश्नकाल जो चल रहा था 12 तक, तो 11:30 बजे तक जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जो ट्रेजरी बेंच के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा मांग किया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा आप मुझे इसकी लिखित शिकायत कीजिए तो मैं इस पर कोई वैधानिक कार्रवाई करूंगा, लेकिन यह पूरी तरह से बैन है। उसके बाद दूसरी घटनाक्रम में आपको बता दूं, इस पर लोकसभा जो सांसद है पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लिखित शिकायत दी है लोकसभा स्पीकर को, जिसमें सत्ता पक्ष के काफी सारे सांसदों ने हस्ताक्षर किए और लोकसभा स्पीकर ने इसको तुरंत जो है गंभीर मामला बताया और सीसीटीवी फुटेज को मंगवा ली। और मैं आपको वो नाम भी बता देता हूं जिन सांसदों ने कल ई सिगरेट का सेवन किया था। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं कीर्ति आजाद, वो ई सिगरेट पी रहे थे। इसके अलावा 2 महिला सांसद थी, शताब्दी रॉय जो कि तीसरी बार की सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, वो सिगरेट पी रही थी। इसके अलावा टीएमसी की सांसद सयोनी घोष, वो पहली बार सांसद चुनकर आई हैं, वो ई सिगरेट पी रही थी। इस मामले की पुष्टि सीसीटीवी के आधार पर तय हो गई है। देखिए दूसरी एक और घटना आंचल, जब ई सिगरेट का मामला पूरे संसद भवन परिसर में रौंद रहा था, बुरी तरह से लोग चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में टीएमसी के और वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय, जब मैं पार्लियामेंट कैंपस में था, यह घटना है करीब 4:30 की, सौगत रॉय खुलेआम मकर द्वार और जो संविधान सदन है, जो पुराना संसद भवन है, उसके बीच की लॉबी में खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। हमने जब देखा तो हमने मोबाइल से वीडियो बनाए। उसके बाद उतनी देर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत का आना होता है। हमने गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा क्या सर नियम बदल गए हैं क्या संसद के, क्योंकि हमें यह पता है एज ए संसदीय पत्रकार के तौर पे मैं पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूं कि नो जोन स्मोकिंग है, नो स्मोकिंग जोन है संसद भवन परिसर। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई नियम नहीं और आज तो मर्यादाएं तार तार होते हुए बच गई, स्पीकर ने बचा लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। और क्योंकि वो नो स्मोकिंग जोन है, तो ऐसे में संसद की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अब क्या कहती है, कैसे नियमों के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से इसका संज्ञान लोकसभा स्पीकर ने भी लिया है?
निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी घटना है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सिगरेट की घटनाएं दो होती हैं। एक संसद भवन के अंदर जब लोकसभा चल रहा है उस टाइम ई सिगरेट पीते हुए 3 सांसद पकड़े जाते हैं। उसके अलावा उसी पार्टी के यानी कि टीएमसी के एक सांसद खुलेआम धुएं का छल्ला उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं। इसमें देखिए जो संसदीय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई है, इसमें कार्रवाई जो है जिस संसद भवन में हुई है यानी कि जिस भी सदन में हुई है तो उस सदन के स्पीकर को ये राइट होता है कि उस पर ये कार्रवाई करें। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए पहला ये है कि वो सार्वजनिक तौर पर उस सांसद को कहें कि आप सदन से माफी मांगिए क्योंकि ये आचरण जो है संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और अगर ये मामला और गंभीर होता है तो लोकसभा स्पीकर इसकी जांच के लिए इस पूरे मसले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देते हैं और प्रिविलेज कमेटी का यह दायित्व होता है कि किसी भी तरह से संसद या संसद भवन में जुड़े हुए लोगों की कोई जो आचरण है वो तो कहीं गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रिविलेज कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के जो लोग हैं इस मामले की जांच करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर ने गंभीर तौर पर सीसीटीवी फुटेज मंगवा के और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो ये अगर मामला प्रिविलेज कमेटी को जाता है और उठता है अमरेंद्र जी, क्योंकि जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं जब सत्र शुरू होता है कि सांसदों का आचरण, और ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आते हैं उन पर और जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को ना निभाते हुए नजर आए टीएमसी के तमाम, जिसमें वरिष्ठ सांसद तो हैं और साथ ही साथ जिन नए सांसदों का जिक्र आपने किया। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सत्र से पहले संबोधन में अपने आप को ये बताते हैं कि संसद है संवाद के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों से आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में जाके जनता के मुद्दों पे आपको आवाज देनी चाहिए, वो सवाल करने चाहिए। और इस बार भी शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चर्चा और संवाद के लिए लोकतंत्र का मंदिर बना है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा और संवाद देखा जाएगा। और हालांकि चर्चा और संवाद का जो स्तर है इस 2 दिन को अगर छोड़ दें स्टार्टिंग के तो बहुत अच्छा गया, जिसमें कई सारे विधेयकों पे बात हुई। आपने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ चुनावी सुधार और पारदर्शिता पर बात हुई, वंदे मातरम पर चर्चा की गई और कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा था। तो ऐसे में देखिए प्रिविलेज कमेटी, एक चीज और आंचल में बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा सीनियर एमपी हैं, कैश फॉर क्वेरी का मामला आया उनके सामने, संसद में यह बात आई कि वो पैसे लेके सवाल कर रहे हैं, गंभीर आरोप था। उसके बाद इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया। प्रिविलेज कमेटी ने महुआ मोइत्रा को विशेषाधिकार नोटिस दिया इस बात के लिए। और एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस वक्त सिर्फ सांसद थे, 2023 में लंदन जाते हैं, लंदन में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे सवाल करते हैं। उसके बाद जब ये सवाल लोकसभा में जाता है तो राहुल गांधी पे कई सारे सवाल उठते हैं, मामला प्रिविलेज कमेटी को जाता है। प्रिविलेज कमेटी इस पर राहुल गांधी को सख्त टिप्पणी देते हुए आगे से इस तरह की घटना न करने के लिए हिदायत देती है। तो इस मामले में भी अगर यह मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है तो प्रिविलेज कमेटी या तो यानी कि लोकसभा स्पीकर जो है सदन में माफी मांगने के लिए बोलेंगे या फिर उनको अस्थायी तौर पर सदन से बाहर कर दिया जाएगा, सदन की कुछ कार्रवाइयों से। एक ये प्रावधान है और दंडात्मक कार्रवाई भी है। अमरेंद्र, क्या इस तरह का जो ई सिगरेट का मामला है, इस तरह का कोई मामला पहले भी जब हम संसद के तमाम सत्रों को अगर देखें तो इतिहास में हुआ, और अगर हुआ है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी? देखिए आंचल, मैं पिछले 12 सालों से संसद को बहुत करीबी से देख रहा हूं। मैं 2016 का एक मामला बताता हूं, जिस समय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी के तत्कालीन सांसद भगवंत मान उस वक्त अपनी सीट पर आते हैं और उन्हीं की पार्टी के प्रेमचंद चंदू माजरा, अचानक क्वेश्चन आवर चल रहा था, यही समय था 11 से 12 के बीच का प्रश्नकाल चल रहा था। चंदू माजरा अचानक अपनी सीट से खड़े होते हैं और स्पीकर का आह्वान करते हैं कि मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं। स्पीकर ने बोला क्या वजह है? तो उन्होंने बोला कि मेरे जो सहयोगी सांसद हैं उनके मुंह से स्मेल आ रही है, उन्होंने शराब का सेवन किया है और ये मामला गंभीर था। उसके बाद इस मामले पे भी स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई करी और उस संबंधित सांसद को तुरंत तत्काल प्रभाव से डांटा और उसके बाद बोला अगर आगे से ये हुई तो मैं आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। तो ये देखिए ये फैसला चेयर का होता है, जो लोकसभा स्पीकर या सदन पे जो चेयर पे बैठे हैं उनके विवेक पे ये फैसला होता है। तो इस तरह की कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं। हालांकि ई सिगरेट का मामला पहली बार ऐसा आया है और संसद में देखिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है संसद भवन कैंपस में। जब आप प्रवेश करते हैं तो आप
आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गैजेट नहीं लेके जा सकते, पेन ड्राइव नहीं लेके जा सकते। क्या सांसदों पे नियम नहीं लागू होता है? चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आंचल, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो सांसद हो। और यही बात है कि अब आज भी हम देखेंगे कि 11 बजे जब संसद शुरू होगी तो क्या ये मुद्दा फिर से एक बार संसद में गूंजेगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक